शुभ प्रभात। तो चौथी कक्षा के पाठ 2 वर्ण विचार के हमने 3 भाग पूरे कर लिए हैं, पाठ पूरा कर लिया है। आज चौथे भाग में इसका अभ्यास करेंगे। तो अभ्यास करने से पहले हम कुछ उसके जो उसकी पुनरावृत्ति कुछ रिवीजन्स कर लेते हैं। तो आइए पाठ को हम केंद्रित हो पर। ये हमारा पाठ है जिसमें क्या है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये हमने पढ़ा है। व्यंजनों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। अंग और अह अयोग वाह कहलाते हैं, यानी ये मुख्य स्वर नहीं हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखो, व में आ की मात्रा लग गई है, तो ये जो मात्रा का जो लाइन है ये आ का चिन्ह हुआ, उसकी मात्रा हुई। वैसे ल पर ए की मात्रा लग गई है, इसी को मात्रा कहते हैं। जो उसके लिए चिन्ह का उपयोग किया जाता है वो मात्रा कहलाते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन के साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं जिसमें एक आधा होता है, एक पूरा होता है। मैंने पहले बता चुका है भाग 3 में, 2 और 3 में। 2 समान वर्णों के मिलने से द्वित व्यंजन है। जैसे संयुक्त व्यंजन में भी दो वर्ण मिलते हैं और द्वित में भी मिलते हैं, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग वर्ण होते हैं। इसमें दोनों एक ही वर्ण, जैसे हम पक्का लिखते हैं उसमें क और क 2 बार यूज होता है, तो वो द्वित व्यंजन है। लेकिन अगर वही हम कुछ दूसरा चीज़, जैसे ये व्यंजन लिखते हैं, ये तो वो और य दोनों यूज हुआ है, लेकिन ये दोनों अलग, वो अलग है, य अलग है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। र वर्ण संयुक्त व्यंजन रूप में अलग अलग तरह से लिखा जाता है। जैसे र वर्ण में क्या होता है, 3 प्रकार से र वर्ण लिखते हैं। कभी वो म के ऊपर होता है, और जब क आधा हो और र पूरा हो तो आधा वाले में ही र लगा दिया जाता है, तो इसको पढ़ा जाता है क्रम, ट्रक आदि ये सब। अब हम इसके कुछ अभ्यास के लिए मैं कुछ आपको संकेत दे दूंगा, आप इसको, ये अभ्यास को आप नोटबुक में लिखना, हालांकि मौखिक है तो यहाँ इसको लिखने की जगह इसलिए नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको नोटबुक में लिखिए। मैंने यहाँ जैसे इशारे के जैसे लिखा है, परंपरागत रूप से हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर और व्यंजन हैं, तो कितने को हटा के लिख दो, 11 स्वर तथा 33 व्यंजन है, यहाँ पर लगा करके लिख दीजिए। और ये पूर्ण विराम को एक पूर्ण विराम दे दीजिए प्रश्न सूचक की जगह पर, तो आंसर हो जाएगा। वैसे ही जैसे देखो, आगत वर्ण कितने तथा कौन कौन से हैं, तो हम लिखेंगे आगत वर्ण 3 है, और एक लाइन दे के और लिख देंगे औ ज और फ, औ ज और फ ज, और यह फ और यह औ। पूरा औ नहीं है, औ। जैसे अंग्रेजी का शब्द औ, जैसे हम ऑर्डर होता है, ऑर्डर नहीं बोलते, ऑर्डर न ये आ होता है न ये औ होता है, उसके बीच का होता है ऑर्डर। अंग्रेजी शब्दों में, यूरोपियन शब्दों में आता है, ये अरबी और फारसी के शब्दों में, उर्दू में इसका प्रयोग होता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो मैंने यही लिख दिया है, थोड़ा सा जगह बना के देख लीजिए, थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है आपको। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिले तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये परिभाषा मैंने लिख दिया है, लेकिन इसकी ये परिभाषा यहाँ पर है, ये परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से मैंने जो दिखाया था संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। अब क्या है, क्ष, त्र और ज्यों, क्ष, त्र, ज्यों तथा स्र संयुक्ताक्षर किन वर्णों के योग से बनते हैं, तो मैंने लिख दिया। क्ष जो है वो क और ख के योग से बनता है। त्र जो है त और र के योग से बनता है। ज्यों ज और य के योग से बनता है। और श्र श और र के योग से बनता है। हिंदी में वर्णों को 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं, तो 2 को मैंने टिक भी कर दिया, भर भी दिया। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो स्वतंत्र को टिक कर दिया, वहाँ भर दिया गया है। ऐसे ही
व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो व्यंजन को मैंने टिक कर दिया और भर दिया। जब दो समान व्यंजन जुड़ते हैं तो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, द्वित्व व्यंजन को टिक भी कर दिया, यहाँ भर दिया। सही गलत करना है तो कर लीजिए, यह है ये। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर युक्त व्यंजन से मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, तो ये करेक्ट है। अंग और अ को अयोग वाह कहते हैं, ये भी करेक्ट है। ड़ ढ का उच्चारण ड और ढ के समान होता नहीं, अलग उच्चारण होता है इसका। ये है ड़ और ये है ड, ये है ढ़ और ये है ढ। र में ऊ और ऊ की मात्रा बीच में लगती है, हाँ ये बात सही है, बीच में लगती है। अब ये क्ष से एक एक शब्द यहाँ दिया हुआ है, हमको और दो दो बनाना है। तो क्ष से जैसे परीक्षा, दीक्षा, त्र से पुत्र, शूत्र, ज्यों से विज्ञान तो दिया है तो ज्ञानी, प्रज्ञा, श्रव से श्रमिक दिया है तो परिश्रम, आश्रम, ये सब। निम्नलिखित शब्दों में र का विभिन्न रूप लिखना रह गया है, आप सही रूप लिख दीजिए। ऐसे धम कर दिया, र छूट गया तो धर्म। इसे मैं प में र डालना भूल गया तो प्रणाम। र के यहाँ अलग अलग रूप है, यहाँ रेफ में है, यहाँ पाई कटा हुआ है, फिर यहाँ रेफ है। का तो कार्य, ये है ट्रैक्टर, इसमें र का ये वाला रूप यूज होता है क्योंकि गोल अक्षर है। राष्ट्र, यहाँ ट्रम, प्रथम, इस प्रकार र के रूप को लिखा गया है। यहाँ र में ऊ की मात्रा कैसे लगती है वो दिखाया गया है। छोटा ऊ की मात्रा रुपया, रूस। बड़ा ऊ की मात्रा ज़रूरत, रुमाल। रुद्राक्ष छोटा ऊ होता है, रूपक बड़ा ऊ होता है, इस प्रकार से बड़े ऊ की। तो छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा में क्या फ़र्क होता है आपने देखा। यहाँ पर क्या होता है, एक लाइन यहाँ से ले आके नीचे घुमा दिया जाता है, तो ये छोटा ऊ की मात्रा हो गई। और यहाँ से गोल ले जा करके इधर खींचा जाता है, तो ये बड़ी ऊ की मात्रा होगी। अब स्वयं करके सीखिए। यहाँ भी वही है, र के अलग अलग रूपों को इसमें ठीक करके लिखना है। ऊपर छोड़ दिया है तो मैंने पूरा कर दिया, दुर्ग। यहाँ र लगाना छोड़ दिया है, क्रिकेट। यहाँ नीचे भी र लगाना छोड़ दिया तो ड्रामा। यहाँ नीचे र लगाना छोड़ दिया है, ग्रामर। यहाँ भी छूट गया ट्रक। यहाँ नर्तक, ऊपर रेफ लगेगा। तो इस प्रकार से अब पते की बात में क्या देखें कि जिस तरह विदेशी भाषाओं के शब्दों को अपनाने के लिए हिंदी वर्णमाला में नए वर्ण विकसित किए गए, उसी तरह हमें भी नई बातों को अपनाने के लिए अपने में ज़रूरी बदलाव करने को भी तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रकार आज का ये हमारा पाठ 4 भाग में पूरा हुआ। आप इसका अध्ययन करें, अगर ये अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में इसको बांटें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबाकर उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं दूं तो आप तक तत्काल पहुंच जाए। धन्यवाद।